So, hello my dear friends, I hope you all are doing very good। और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक वही रहेगा पीजी इकोनॉमिक्स। एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि अब पीजी इकोनॉमिक्स के रेगुलर वीडियो आएंगे, पीजी इकोनॉमिक्स 2025। तो ब्रॉडरली जो होते हैं, तीन तरह से पीजी इकोनॉमिक्स में एट ए ब्रॉडर लेवल एडमिशन लिए जाते हैं। ठीक है, आई विल कमिंग टू द पॉइंट। बिफोर दैट जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। एक जो सबसे बड़ा चीज़ है CUET, ठीक है, CUET पीजी इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं, और इसी के तहत आपको DSC हो गया या जिसको DU बोलते हो, JNU हो गया, HCU हो गया, IGIDR हो गया, BHU हो गया, या मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मोस्ट ऑफ द CUET PG। ठीक है, एंड दिस इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम। मदर ऑफ ऑल एग्जाम। डोंट गो टू द सिलेबस। सिलेबस का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, क्योंकि जो CUET का सिलेबस है वो हार्डली 80% मेंशन है, बट यू नीड टू बी रेडी फॉर द 100%। सो डिटेल सिलेबस मैं बता चुका हूँ क्या करना है। जैसे CUET PG में देखोगे आप लोग, वो लोग ग्रोथ में सिर्फ हेराल्ड डोमर मॉडल और सोलो मॉडल लिखे हैं। दे हैव नॉट रिटन एनीथिंग अबाउट डेवलपमेंट, बट दे केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये सब आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। स्टैटिस्टिक्स में भी दे हैव रिटन जस्ट 3-4 टॉपिक्स। सो एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा आपका 2 से 3 दिन में। डिटेल्ड वीडियो CUET PG 2025 पे डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा कि हाउ NTA इज डेफिनेटली डिसीटिंग विथ यू पीपल, कि 80% ही वो लिए हैं और पूछ रहे हैं 100%। सो एक्सक्लूसिव वीडियो आएगा। बिफोर दैट व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो कि और क्या क्या स्ट्रीम है। एक तो CUET PG हो गया। नेक्स्ट जो स्ट्रीम है आपका नंबर 2, सबसे ज़्यादा जो भी चल रहा है, IIT में नियरली इफ़ यू सी 100 के सीट्स के आसपास हैं। 4 IITs आर ऑफरिंग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करेंटली via IIT JAM एंड गेट, IIT JAM ऑन गेट। ठीक है, कट ऑफ वगैरह की बात हम अलग वीडियो में करेंगे। कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जा रहा है, कट ऑफ लो जा रहा है। एंड माई सिंसियर एडवाइस, पीपल हु विल बी प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG एट एडवांस लेवल मीन्स विथ गुड कंसेप्ट, गुड थियरी, गुड न्यूमेरिकल, गुड मैथ्स, गुड स्टैट्स एट CUET PG level, for them this IIT JAM and GATE is not a big deal, and definitely one should prefer CUET, specifically DSE, IGIDR and all over IITs। क्योंकि IIT में if you see, to be very very frank, IIT कानपुर थोड़ा ठीक है, IIT कानपुर एंड दिल्ली ठीक है। बाकी जो IITs हैं वह काफ़ी न्यू हैं। जैसे IIT रुड़की वगैरह में प्लेसमेंट की काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ है। IIT मद्रास वगैरह में भी काफ़ी लिमिटेड है। IIT मद्रास, IIT कानपुर एंड IIT दिल्ली, ये 4 इंस्टीट्यूट्स हैं। एंड मोर और लेस इफ़ यू सी, IIT रुड़की में नियरली 15 से 16 सीट हैं। IIT दिल्ली में उन्होंने इंक्रीज़ किया है, नियरली 40 सीट्स के आसपास हैं। IIT कानपुर में भी वही 15 से 20 के आसपास सीट हैं। So all together nearly 100 seats। एक्सक्लूसिव वीडियो आई विल बी मेकिंग बाय दिस संडे इटसेल्फ। ठीक है, IIT JAM और गेट में इसके लिए क्या क्या सिलेबस है, कहाँ पे जाना चाहिए, IIT वर्थ इट और नॉट। बट फ्रॉम ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू सी DSC में, जैसे DSC में 25 का जो प्लेसमेंट अभी स्टार्ट हो गया, 26 लाख का पैकेज अभी स्टार्टिंग गया है। इट कैन गो लिटिल इवन हायर, एंड नियरली वही 15 to 30 लाख का पैकेज रहता है। इतना पैकेज आपको इस अमाउंट में IIT नहीं दिला सकती है। IIT इज फॉर BTech, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, इफ यू आर गेटिंग, एक अनदर स्ट्रीम और है, इफ यू आर गेटिंग IIC, नंबर 3 जो है ISI कलकत्ता और ISI दिल्ली, यही 2 जगह हैं। यहाँ पे भी मोर और लेस 100 सीट्स हैं इंक्लूडिंग। तो 100 सीट्स यहाँ हो गए, IIT में कुछ 100 सीट्स हैं। एक और आपका थर्ड फ्रंट है, सॉरी फोर्थ फ्रंट है, CUET, IIT, ISI। फोर्थ फ्रंट जो है सेपरेट एग्जामिनेशन, जैसे MSc हो गए, IIFT हो गए। IIFT इज ओके बट not that much placement oriented when it comes to the when you compare with the DSE, IGIDR, this. In fact, HCU has better placement this ISI in last 2 to 3 years. Is better placement than IFT in last 2 to 3 years. MSc is really wonderful. तो ये सब है। अनदर फ्रंट यू हैव स्टेट यूनिवर्सिटीज़। वेस्ट बंगाल में कुछ कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रेसिडेंसी वगैरह देखेंगे, जादवपुर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर कुछ कुछ अच्छे जगह पढ़ाए जाते हैं, बट दैट इज स्टेट यूनिवर्सिटीज़।
So in one sentence what I wanted to do, so people who are thinking कि मुझे पीजी करना है, ठीक है, CUET पीजी करना है, your first priority should be CUET PG and your target should be at least DSC IGIDR। अगर आपको पीजी करना है स्पेसिफिकली प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, IGDR DSC। if you don't get this then you try to get IIT दिल्ली और IIT कानपुर, ठीक है। after this if you are little bit interested in academics then you try for JNU, you can try for HCU, in fact you can try for BHU for CUET, okay, you can try for CDS Center for Development Studies जो कि केरला में अंडर CUET, ठीक है, it is good for academics, but your priority should be DSC IGDR। we are not talking of ISI, ISI is definitely preferred, so you can choose between ISI and DSC, ठीक है, it's all up to you। so my conclusion is that हाँ, अगर आपको यह दो यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा देन योर नेक्स्ट चॉइस शुड बी IITs, और IIT में गेट एंड जैम में आप अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर प्रिपरेशन के लिए मुझे क्या स्ट्रेटजी रखने होंगे, कई वीडियो में स्ट्रेटजी भी बनाया हूँ एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि एटलीस्ट वीक में एवरी वीक आई विल कम विद द स्ट्रेटजी वीडियो, ठीक है, माइक्रो मैक्रो ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। एट एनी कॉस्ट 4 to 5 टॉपिक्स को ब्लाइंडली फॉलो करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सिलेबस आपको रखना है नॉट CUET, कीप द सिलेबस ऑफ एटलीस्ट योर, जो माइक्रो में कोई एक बुक का सिलेबस पकड़ लो, UGC रिकमेंडेड पकड़ लो या DU का सिलेबस पकड़ लो। माइक्रो में जो है CUET इज मस्ट, CUET प्लस IIT जो जैम या गेट का सिलेबस है दैट इज मस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो सी द बुक। माइक्रो करना है, मैक्रो करना है, माइक्रो मैक्रो यह मस्ट है। मैथ्स एंड स्टैट्स करना है, इकोनोमेट्रिक्स बेसिक्स वो ऑप्शनल है, इकोट्रिक्स आपको बस बेसिक्स करना है, बेसिक्स आपको करना है। क्लासेज में भी मैं इकोनोमेट्रिक्स करवा दूंगा, नवीनॉमिक्स में जो भी बैच ज्वाइन किए होंगे, यहाँ ऑल डिटेल्स दिए हुए हैं। और जो आप सोच रहे हो कि सर मैं दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में बैच ज्वाइन करूंगा, नो, दैट इज ऑफ नो यूज। आई वुड रिकमेंड कि आप सेल्फ स्टडी करो। आई नेवर फोर्स एनीवन टू डेफिनेटली ज्वाइन, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ मेहनत करके, तो आई डू इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स, तो उनको अभी भी लेट लग रहा है कि सर 5 मंथ्स बचे हैं, 6 मंथ्स बचे हैं, कैसे होगा। और जो बच्चे अभी सो रहे हो यार, तो बेटर यू ट्राई फॉर 26, एक मेरा जेंटल एडवाइस रहेगा। एनीवे, पीपल हु आर लुकिंग फॉर नवीनॉमिक्स कोर्स, CUET PG का भी कोर्स है हमारा, IAS UPSC UGC नेट का भी, हुसोएवर लुकिंग दे शुड जस्ट डाउनलोड द ऐप, या फिर जो भी iOS यूजर हैं या एप्पल यूजर हैं, दे कैन जस्ट फॉलो दिस और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। ऐप पे क्या है, आपको फ्री में टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री डेमो मिल जाएंगे, बहुत सारे PDF बुक्स मिल जाएंगे, तो यू कैन यूज इवन फ्री ऑफ दैट। ओके, चलिए, नीचे डेमो लिंक होगा, डू वॉच डेमो लिंक, नीचे लिंक दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होगा, तो डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, देयर यू विल गेट ऑल द अपडेट्स एंड इट्स 1-to-1 इंगेजमेंट एट टेलीग्राम, तो वहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी कर सकते हो। या सो लेट्स कम बैक हियर। सो माइक्रो मैक्रो एट एनी कॉस्ट, don't leave Indian economy, that is the backbone of your career, be it academics, be it interview, be it placement, anything, this is very very important. Indian economy, math stat, microeconomics, macroeconomics, these are the 4 pillars. I call this the 4 pillars to excel in the field of economy. Apart from this, international trade, जैसे IFT में थोड़ा इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रेड यू मस्ट नो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एकेडमिक्स में जिनको जाना है, ग्रोथ UPSC वगैरह करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ब्रॉडरली जो है यह 4 सब्जेक्ट मिनिमम आपको टारगेट करना है, जितना दिन में आप करो, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, कैसे भी करो। और कॉमन सिलेबस जो आपको फॉलो करना है, CUET का तो करना है ही, यह तो मिनिमम है। CUET हैज गिवन जस्ट 80% ऑफ सिलेबस, एक्स्ट्रा जो है आपको एटलीस्ट UG का जो आपका सिलेबस है, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी या DU का सिलेबस आप फॉलो कर लें, PDF आपको ऐप पे, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, एटलीस्ट बुक फॉलो करें। और मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम जो काफ़ी पुअर स्टूडेंट हैं, जिनकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है, मिनिमम आप कोई भी बुक उठाओ, कोई भी इंडियन स्टैंडर्ड की बुक उठा लो, HL आहूजा उठा लो, द्विवेदी उठा लो, इनका माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ डालो, रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी पढ़ डालो, मैथ्स एंड स्टैट्स के लिए मैंने बुक बता दिया, स्टैट्स के लिए गुप्ता एंड कपूर पढ़ डालो, और मैथ्स के लिए ब्लूम, AC च्यांग या फिर हेमंड बुक पढ़ डालो, पूरा पढ़ डालो, जस्ट क्लोज योर आई, जस्ट कंप्लीट।
एग्जाम्पल्स इसके करो, पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू, हाँ ऐप पे आप एक बार देख लेना, पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू किसके करने हैं? तो एचसीयू के पीवाईक्यू करने हैं, जेएनयू के पीवाईक्यू करने हैं एंड सीयूईटी के पीवाईक्यू करने हैं। अगर जिनको सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन देना है, बस यही करना है। और जो आईआईटी जैम के दे रहे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि दे आर ऑल्सो राइटिंग सीयूटी पीजी, तो उनको ये भी करना है, प्लस आईआईटी जैम और गेट के पीवाईक्यू करने हैं लास्ट 3 ईयर्स के। ठीक है, दैट इज मोर देन एनफ, ट्रस्ट मी। आईआईटी जैम, IIT GATE are easier than CUET top institute. I know many of students, they have got top 20, top 30, top 50 rank in IIT JAM and GATE, but they could not get into DSE. It's a very non-fact. So please be clear कि what you want to do. Very much you should be clear. ठीक है, चलिए अपडेट्स आते रहेंगे। जो नए हैं चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको एक ऑनेस्ट गाइडेंस मिले। और इन कमिंग डेज आई विल बी कमिंग विद द पॉडकास्ट सेशन एज वेल। और जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इन द सेंस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट की बात करते हो, तो एमएससी इज द बेस्ट, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एमएससी बेस्ट। ठीक है, जिनका थोड़ा एमबीए से नाता रहा है, इनका करिकुलम भी थोड़ा डिफरेंट होता है। ये पार्ट ए पार्ट बी में एग्जाम लेते हैं। हाँ, फी 8 to 9 लाख लगेंगे, बट एमएससी बेस्ट। और प्लेसमेंट वाइज जो है आप गोखले वगैरह ट्राई करेंगे, बट आफ्टर डीएससी एंड आईजीआईडीआर। ठीक है, गोखले वगैरह जा सकते हो। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में क्राइस्ट वगैरह भी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सिम्बायोसिस हैं। आई एम नॉट सेइंग दीज आर वेरी गुड इंस्टीट्यूट, बट यू कैन लुक फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। दीज ऑल आर, एंड दीज ऑल आर अंडर CUET एक्सेप्ट एमएससी। एमएससी नहीं है अभी, बट ऑल आर अंडर CUET। CUET के स्कोर वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यही रहेगा जनरल पीट ऑफ एडवाइस। आंख बंद करना है, क्लोज करना है, सारे बुक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि माइक्रो के लिए मैंने निकलसन बुक भी रिकमेंड किया है, वेरियन बुक भी रिकमेंड किया है, रूबेनफील्ड बुक भी किया है। ये सब आपको करना, बट जो मिनिमल करना चाह रहे हैं वह जो बुक मैंने बताया वो आप करेंगे। ठीक है, मिनिमल। और हाँ, नाउ कमिंग टू क्लास में जो है CUET के भी लेक्चर्स चल रहे हैं, कंबाइंड कोर्स चल रहा है अभी, CUET एंड IIT जैम। IIT जैम के लिए मैंने बताया मैं पूरा सेपरेट नहीं करूंगा। CUET और IIT में नियरली 70% कॉमन सिलेबस है, जो कि हमारा दिसंबर तक हो जाएगा। एट द एंड ऑफ दिसंबर में हम IIT जैम और गेट के पीवाईक्यू करेंगे, प्लस कुछ मैथ्स एंड इकोट्रिक्स के सेशन करूंगा मैं। ठीक है, सो एक कंबाइंड कोर्स भी होगा, आप देख सकते हैं। और नंबर ऑफ क्लासेज रहेंगे नियरली 130 लेक्चर्स रहेंगे टोटल। तो अभी ऐप पे आप देख सकते हैं, आई थिंक नियरली 50-60 लेक्चर्स हो चुके हैं। सो आई कैन से कि 50% कोर्सेज हो चुके हैं हमारे। सो नियरली 130 to 140 लेक्चर्स रहेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है? ओवरडोज। आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या कहीं भी कोचिंग ले रहे हो, क्लास ले रहे हो, ओवरडोज को अवॉइड करो। ओवरडोज इज ए काइंड ऑफ बर्डन फॉर यू। सपोज दैट कोई आपको 200-300 लेक्चर दे दिया और आप दिन भर बैठ के यही देख रहे हो, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट्स कि यू नो दिस, बट स्टिल एक डोपामिन रिलीज होता है कि मैं इसको देख लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं यार, आई एम टेलिंग यू 100 to 120 quality lectures are more than enough to complete the entire syllabus of CUET PG Economics। और IIT जैम के लिए 10-15 एक्स्ट्रा लेक्चर्स, जिसमें कि इकोट्रिक्स और कुछ पीवाईक्यू आएंगे, ट्रस्ट में। ठीक है, तो यह स्ट्रेटजी आपको अपनाना है। 120 लेक्चर्स का हम टारगेट रखेंगे, हालांकि एक्स्ट्रा 10-15 लेक्चर्स होंगे जिसमें पीवाईक्यू आएंगे, डिस्कशन आएंगे, बट कीप द टारगेट ऑफ 120 लेक्चर्स। एंड CUET में टारगेट करो एटलीस्ट 230 प्लस आने का, क्योंकि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जनरल कैटेगरी में, वह IGIDR हो, DSE हो, JNU हो, यह नियरली 220 to 230 कट ऑफ गया है नियरली फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, सो मिनिमम यह सब टारगेट रखना है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए गाइस, ठीक है।